हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको स्टैम्प्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर प्रोटीन, जो हम उसकी स्ट्रक्चर या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पढ़ रहे हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं अब कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, उनके बारे में जानने की। तो ये हमारा जो अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन के बारे में जानने का, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, ये था हमारा पिछला वीडियो, जिसमें हमने बात की थी आपसे कि अमीनो एसिड्स को किस प्रकार से उनका कंपोजिशन हम जानेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि हम क्या है उसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करेंगे, या तो आप प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोनेज एक्सेट्रा जो है उनके द्वारा करेंगे, या फिर आप एसिड के द्वारा करेंगे, या एल्कली के द्वारा करेंगे। मतलब कंप्लीटली आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, एक ही हमने मेथड बताया था। दूसरा फिर हमने ये कहा था कि फिर आपको क्या है, आपको एक बार ये, फिर जब आपके हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी जो आपका मिक्सचर पड़ा हुआ है, अब मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए हमने एक एक अमीनो एसिड्स को हटाने के लिए एक टेक्निक बताई थी, जिसका नाम क्या था? क्रोमेटोग्राफी। क्या बताया था उसका नाम? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम क्या है, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी पर कौन से रिएजेंट डालने पर कौन सा अमीनो एसिड शो होगा, ये ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो प्रक्रिया है वो अलग है, और वो अलग चैप्टर है उसको, जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम आपसे बात करते हैं दूसरा, जो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को जानते हैं तो वो ये है कि आप पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको तोड़िए, आप फ्रेगमेंट करिए उसका, फिर उनको गिनिए। ठीक है, चलिए। तो यही हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि डिटर्मिनेशन अगर हमको करना है, उसके तीन मेथड हैं। एक तो अमीनो एसिड्स को जानो आप, या फिर आपको प्रोटीन को आप तोड़िए छोटे छोटे टुकड़ों में, या पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स तक तोड़िए। फिर तीसरा है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस जानने का। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जानने का मेथड है। ठीक है, तो अब ये जो मेथड है उसमें हम दूसरा जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आपसे डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। प्रोटीन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल विच इज समटाइम्स कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सेपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज एसेंशियल बिफोर डिग्रेडेशन। इसमें दो स्टेप्स होती हैं। एक तो लिबरेशन होता है पॉलीपेप्टाइड्स का, वो किस प्रकार से होता है देखिए। ट्रीटमेंट विद यूरिया और ग्वानिडिन हाइड्रोक्लोराइड disrupts the non-covalent bonds and dissociate the protein into polypeptide units। अब प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो अगर आप यूरिया के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं या आप ग्वानिडिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में करते हैं, तो ये नॉन कोवालेंट बॉन्ड को डिसरप्ट करेगा, हटाएगा, और जिससे कि आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मिलेंगी। For cleavage, disulfide linkage between the polypeptide units, treatment with परफॉर्मिक एसिड इज नेसेसरी। देखिए, आप इनमें से दो में से किसी के साथ में आप ट्रीटमेंट करिए, फिर साथ के साथ आपको डाइसल्फाइड जो लिंकेज है उनको तोड़ने के लिए, जो कि पॉलीपेप्टाइड, दो पेप्टाइड चेन जो है उनके पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में है, तो आपको परफॉर्मिक एसिड जो है उसको भी डालिए आप। इससे क्या है, आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अब आपको क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन से उनकी नंबरिंग करनी है कि ये कितनी नंबरिंग है। ठीक है, पहला तो आपने क्या किया, उसको प्रोटीन को तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पॉलीपेप्टाइड्स में। अब पॉलीपेप्टाइड्स को गिनने का टाइम आ गया है। द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन विद डेंसिल क्लोराइड। तो ये आप किसके साथ में करेंगे? डेंसिल क्लोराइड। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आपको अगर छोटे छोटे प्रोटीन को तोड़ना है पॉलीपेप्टाइड में, तो आप किस किस के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बता देना, ये इस के साथ में और इस के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको नंबरिंग करनी है पॉलीपेप्टाइड्स की, तो आप किसके साथ में करेंगे, तो आप कहेंगे भाई साहब ये ट्रीटमेंट हम करेंगे डेंसिल क्लोराइड के साथ में। It specifically bind with N-terminal amino acid to form densyl polypeptides, which on hydrolysis yield N-terminal densyl amino acids।
आगे बात समझ में। डेंसिल क्लोराइड को जैसे ही आप डालेंगे ये एन टर्मिनल से जाकर के अटैच हो जाएगा और डेंसिल पॉलीपेप्टाइड बना देगा, ठीक है। जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एन टर्मिनल डेंसिल अमीनो एसिड मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ डेंसिल अमीनो एसिड प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द प्रोटीन। तो ये लाइन तो आपको समझाने की है ही नहीं, क्या कह रहा है आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आप नंबरिंग किसके साथ में, डेंसिल क्लोराइड की ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। मेन बात जो निकल के आई वो क्या आई, ये आई कि अगर आपको प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको गिनना है तो आपको दो प्रकार से ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। पहला तो आपको उनको तोड़ना है, तोड़ने के बाद में फिर उनको अलग गिनना है और गिनने के लिए अलग रिएजेंट होगा जो है डेंसिल क्लोराइड, और यहाँ पर तोड़ने के लिए यूरिया, ग्वानिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाई सल्फाइड लिंकेज के लिए परफॉर्मिक एसिड। तो आगे अगर मैं क्वेश्चंस जो है इस बेस पर अगर आपके लिए रख दूं तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत आती नहीं है। अब तीसरी बात सुनिए, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स। अब पॉलीपेप्टाइड तो ठीक है, अब इनको और तोड़िए आप फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे। तो पॉलीपेप्टाइड आर डिग्रेडेड इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स बाय एंजाइमेटिक और केमिकल मेथड। दो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा इसको तोड़ा जा सकता है और छोटी चीज़ों में। कैसे कैसे, अगर आप एंजाइमेटिक क्लीवेज की बात करते हैं तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड इलास्टेज एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी इन क्लीविंग द पेप्टाइड बोन्स। तो जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तो वहां पर आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और ये आएंगे। ये क्या है, पेप्टाइड बोन्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकली क्लीवेज यानी तोड़ते हैं। Among these enzymes, trypsin is most commonly used. सबसे ज्यादा कौन, ट्रिप्सिन यूज किया जाता है। It hydrolyzes the peptide bonds containing lysine और arginine on carbonyl side of peptide linkage। तो अमीनो एसिड्स जो हैं लाइसिन और आर्जिनिन अगर आपको हैं आपके पास तो ये ट्रिप्सिन जो है उनको आसानी से अपने पास हाइड्रोलाइज करवा लेगा। तो ये एंजाइमेटिक क्लीवेज हो गया। अब हम केमिकल क्लीवेज करते हैं, वो किसके साथ में करते हैं, वो करते हैं साइनोजन ब्रोमाइड यानी CNBR के साथ में। साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है स्प्लिट यानी तोड़ने के लिए पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड्स तक तोड़ने के लिए केमिकली कौन यूज किया जाता है, साइनोजन ब्रोमाइड। और साइनोजन ब्रोमाइड जो है वो स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स पर वर्क करता है द कार्बोनिल साइड पर विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द अमीनो एसिड मेथियोनिन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप दो प्रकार से क्लीवेज कर सकते हैं, यानी आप पॉलीपेप्टाइड जो चेन हैं उनको भी आप छोटी पेप्टाइड बॉन्ड तक तोड़ सकते हैं। वो किस किस के द्वारा, एक तो एंजाइमेटिक क्लीवेज करिए या फिर आप केमिकल क्लीवेज करिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए आपको कौन सा एंजाइमेटिक एंजाइम चाहिएगा। उसमें ऑप्शन हो सकता है ट्रिप्सिन भी हो सकता है, काइमोट्रिप्सिन भी हो सकता है, पेप्सिन भी हो सकता है या इलास्टेज भी हो सकता है। या फिर आपसे केमिकल क्लीवेज के लिए कहेगा तो आप एक इनाम याद रखना है, साइनोजन ब्रोमाइड। आगे बात समझ, पिछला जो लेक्चर है उसमें भी आपके लिए क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी आपको बताएं किस किस प्रकार से आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे आपसे डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेज, ठीक है। तो ये हम आपसे बात करेंगे अगला जो वीडियो है उसमें। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ।